Hello, प्यारे viewers. How are you? I hope all of you are awesome. Let's begin our chapter. Okay. क्या दिख रहा है आपको? जो लिखा है वही दिख रहा है. Okay. चैप्टर देखो. क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक, उसका चैप्टर नंबर 3 है. फर्स्ट और सेकंड पहले ही कवर किए जा चुके हैं. अगर आपको वो देखने हैं, वो चीज़ें समझनी है, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखोगे. क्लास 8 के नाम से डली होंगी चीज़ें, तो उसमें देखोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे. ओके, तो आप वहाँ पर जाके उन चैप्टर्स को देख सकते हैं. ओके, अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. हाँ, सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है. ओके ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. क्या हमारा चैप्टर 8, नाम क्या है हमारे चैप्टर का? मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज. तो इस चैप्टर में हम मेनली किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे? मिनरल्स के बारे में और पावर रिसोर्सेज के बारे में. मिनरल्स क्या होते हैं? अगर हम वैसी बात करें, मिनरल्स मीन्स होती हैं धातुएं वगैरह. हाँ, क्या होती हैं धातुएं? हम अपने घरों में भी आसपास चीज़ें कितने सारे, लोहा, तांबा, सोना, चांदी. हाँ, ये सारे क्या हैं? ये सारे मिनरल्स होते हैं. हाँ, लोहा मतलब एक तरीके से मेटल्स होते हैं, वो धातुएं होती हैं. क्या होती हैं? वो धातुएं होती हैं. अब तो मतलब किस तरीके के मिनरल्स वगैरह होते हैं वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, और साथ ही और फिर और इस चैप्टर में और क्या होगा कि पावर रिसोर्सेज के बारे में भी देखेंगे कि जो पावर जनरेट करी जाती है, बिजली जो बनती है. पावर मीन्स कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ बिजली की बात करें. पावर्स मीन्स हाँ, एक मतलब जिससे कोई भी चीज़ काम करती है. जैसे घरों में अगर हम देखें तो बिजली से काम हो रहा होता है, और जैसे हीट वगैरह भी होती है. हाँ, जैसे गैस वगैरह जलती है, गैस है ना, जलती है ना. और चूल्हे वगैरह होते हैं, उनमें अ, ईंधन का यूज़ करके खाना बनाया जाता है. तो उसमें भी तो वो भी तो पावर ही है ना, उसी पावर. भले ही वो वैसे अलग तरीके की पावर्स हो गई. हाँ, फायरी पावर्स हो गई, लेकिन खाना तो बना रही है ना वो, तो वो भी एक तरीके का पावर ही है. हाँ, तो हम इस तरीके के पावर्स के मतलब उनके बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके, देखो अगर हम मिनरल्स देख रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होगा कि व्हाट आर मिनरल्स. हाँ, देखो जैसा कि आप ये हाईलाइट वाला देख रहे होंगे ना, जो येलो में है ऊपर साइड, व्हाट आर मिनरल्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि व्हाट आर मिनरल्स. तो अगर नेक्स्ट वाला हम देखें तो मिनरल्स क्या है, इसका जो हमें आंसर है वो हमें यहाँ नीचे वाले हाईलाइट्स, जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट हाईलाइट, ए नेचुरल एक्वायरिंग सब्सटेंस that has a definite definite chemical composition in is a mineral. ये इसका आंसर है. क्या कि भाई मिनरल्स क्या है. देखो अगर इसका हम सिंपल वे में अगर इसका मतलब समझें तो क्या होगा कि भाई जो खनिज हैं, हाँ, जो ये मिनरल्स हैं वो हैं क्या. तो देखो हमारे जो खनिज हैं या जो मिनरल हैं वो हैं कि भाई जो हमारा जो प्रकृति है, प्रकृति में इस तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें क्या होता है कि भाई कुछ रासायनिक चीज़ें शामिल होती हैं. हाँ, रासायनिक पदार्थ जिनमें शामिल होते हैं उसे हम खनिज बोल देते हैं. समझ रहे हो क्या मतलब? देखो अगर हम इसको भी देखें तो वही हमें समझ में वही चीज़ है उसमें. ए नेचुरली एक्वायरिंग सब्सटेंस, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक इस तरीके के पदार्थ. दैट हैज़ अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन इन अ इज़ अ मिनरल. मतलब उसमें क्या होता है, उसमें एक रासायनिक प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें क्या हो कि भाई केमिकल की चीज़ें पाई जाती हो, केमिकल की वजह से, मतलब कुछ मात्रा में या जैसे भी हो उसमें केमिकल रासायनिक पदार्थ पाया जाता हो, तो उन्हें हम खनिज बोलते हैं. ओके, मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. जो ये मिनरल्स होते हैं वो सिर्फ ऐसी स्पेस में, मतलब जो ज़मीन होती है सिर्फ ऐसी ज़मीन में नहीं पाए जाते. हाँ, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह में पाए जाते हैं. दे आर कंस्ट्रक्टेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक्स फॉर्मेशन. ये कहाँ कहाँ पर
मतलब किस फॉर्म में होते हैं? ये एक मतलब जो पत्थर वगैरह होते हैं, हाँ, पत्थर हो गए, चट्टान हो गई, समझ रहे हो? उस फॉर्म में, चट्टानों की फॉर्म में, पत्थरों की फॉर्म में हमें ये मिलते हैं देखने को। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजिली असेसिबल सच एज द आर्कटिक ओशियंस, बैड एंड अंटार्कटिका। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि देखो, ज़्यादातर मिनरल्स हम देखते हैं, तो ज़्यादातर मिनरल्स हमें किस फॉर्म में पाए जाते हैं? रॉकी फॉर्म में पाए जाते हैं, एक चट्टान के रूपों में, मतलब चट्टानी रूप में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे भी हैं जो क्या बहुत मतलब सरफेस एरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे? सरफेस एरिया, जो ये स्थल होता है, नॉर्मल जो ज़मीन सी होती है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। लेकिन इनको प्राप्त करना, ये पाए तो जाते हैं, बहुत ऐसी ज़मीन में पाए जाते हैं, लेकिन इनको प्राप्त करना बहुत ही कठिन वो माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पहुँचना बहुत कठिन है। जैसे कि आर्कटिक हो गया, आर्कटिक ओशियन हो गए, मीन्स आर्कटिक जो समुद्र है, महासागर है, वहाँ पाए जाते हैं चीज़ें। और अंटार्कटिका, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, हाँ, बर्फ़ के नीचे दबे, हाँ, तो इस कंडीशन में पाए जाते हैं, तो इन्हें निकालना बहुत कठिन माना जाता है। ओके, तो मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। They are created by natural processes without any human interference. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness, and chemical properties such as solubility. मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो ये हमारे ये होते हैं, क्या होते हैं, ये जो खनिज होते हैं, इनका फॉर्मेशन तो हमने चीज़ें हैं, मतलब वैसे बोल रहा है कि मतलब जो ये होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, वो क्या बनते जो हैं, इनकी जो बनावट है वो मतलब इन्वायरमेंट, प्राकृतिक रूप से अपने आप होती है। हाँ, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें लोहा, सोना, चांदी, ये देखो मतलब इनके इन्हें अगर देखें, ये प्राकृतिक रूप से बने हैं ना, अपने आप ही बने हैं। हाँ, इनमें मतलब इंसानों ने तो, इंसानों का कोई वो नहीं रहा, इंटरफेरेंस नहीं रहा, अपने आप बने हैं। और वो भी अगर हम ये भी देखते हैं कि भाई हर चीज़ एक जगह तो नहीं मिलती ना, हम देखते हैं कि सोना, चांदी, लोहा, सब किस तांबा, सारे के सारे एक ही जगह मिल जाए, ऐसा नहीं होता ना। अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग चीज़ें पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि सबकी जो प्रॉपर्टी होती है, हाँ, जो एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी होती है कि भई अलग-अलग जगह में प्राकृतिक जो उनकी जो एक प्राकृतिक क्वालिटी होती है ना, वो प्रकृति के द्वारा ही उन्हें प्रोवाइड करवाई जाती है। मतलब अलग-अलग जगह में वो प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं। क्योंकि अलग-अलग जगह जगह और वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का तापमान हो गया और वहाँ का एनवायरनमेंट हो गया, वो उस चीज़ को वहाँ पर बनाता है। ठीक है? तो बस यही है यहाँ पर। और अगर हम बात करें, इनको आइडेंटिफ़ाई करने की बात करें कि हमें मतलब किस तरीके से हम अ, इनको पता लगाएँ कि कौन-सा ये खनिज है या क्या है, कैसे हैं। इनके कलर के बेसिस पर हमें इनमें मतलब वो आइडेंटिफ़ाई करा हुआ है। अगर वैसे बात करें, क्लासिफ़ाई करने की बात करें कि भई इन्हें बाँटा गया है, सारे जो खनिज हैं, इनको बाँटा गया है किस-किस बेसिस पर? कलर के बेसिस पर। डेंसिटी मीन्स घनत्व होता है, वो घनत्व वगैरह, उनके मोटाई, पतलाई, वो सब जो चीज़ें होती हैं। हाँ? और हार्डनेस, कठोर है, सॉफ्ट है, ये सब चीज़ों इस बेसिस पर भी उसे डिवाइड करा गया, मतलब बाँटा गया है। और केमिकल प्रॉपर्टी कि भई उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके की हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि भई किसमें किस तरीके का रसायन पाया जाता है, किस तरीके का केमिकल है। तो इन ये जो 4-5 हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि भई जो ये हैं, मतलब जो मिनरल्स हैं, उनको किन-किन बेसिस पर क्या करा गया है, किन-किन बेसिस पर आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। मतलब हम कैसे किन चीज़ों के बेसिस पर हम चीज़ों जो मिनरल्स हैं उनको हम जान सकते हैं। हाँ, उनको बाँटा गया है, ऐसे पूछ सकते हैं कि बाँटा गया है, तो वो कलर के बेसिस पर डेंसिटी, हार्डनेस और केमिकल प्रॉपर्टी, ये 3-4 पॉइंट्स हैं। इनके बेसिस पर सारे जो मेटल हैं हमारे, सारे मेटल, नॉन मेटल, ये जो मिनरल्स हैं उनको बाँटा गया है, इनके अंदर दिया गया है ना? बस यही है। अगर हम फिर देखो, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन टॉपिक कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स।
जो मिनरल्स हैं, हमने मिनरल्स तो पढ़ लिए, तो मिनरल्स होते हैं, कितने तरीके के होते हैं मिनरल्स? हाँ, देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर classified mainly as मैटलिक एंड नॉन मैटलिक मिनरल्स। ओके, देखो मैटलिक जो मिनरल्स हैं, जो हमारे जो खनिज पदार्थ हैं, इनको दो तरीके से बांटा हुआ है। फर्स्ट मैटलिक और दूसरा नॉन मैटलिक। देखो मैटलिक होते हैं जो हमारे वो वाले होते हैं, धातुएं होती हैं, और नॉन मैटलिक मतलब अधातुएं होती है। और जो धातुएं हैं इनको दो पार्ट्स में और बांटा गया है कि फेरियस और नॉन फेरियस। हाँ, ये क्या होते हैं? फेरियस और नॉन फेरियस क्या होते हैं? ये लोहो वाले होते हैं ना। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि भाई जो धातुएं, हाँ, वो धातुएं जिनमें क्या पाया जाता है, जिनमें जो लोहे से रिलेटेड होती हैं, जिन जिन धातुओं में लोहा वगैरह पाया जाता है, वो फेरियस होते हैं। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें जो लोह वगैरह नहीं पाया जाता, वो नॉन फेरियस होती हैं। और नॉन मेटेलिक मीन्स अधातुएं होती हैं। उनके बारे में भी देखेंगे। देखो धातुओं की कुछ मतलब कुछ क्वालिफिकेशन होती है, कुछ क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिनको हम पहचान सकते हैं। उन क्वालिटीज़ के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि भाई ये धातु है, और इस कुछ क्वालिटी नॉन मेटेलिक के हैं। भाई इन क्वालिटी अगर किसी चीज़ में पाई जा रही तो हम कह देंगे कि वो क्या है, नॉन मेटेलिक है, मतलब अधातु है। तो अगर अब देखो यहाँ पर ये उसी को अलग से एक्सप्लेन करा हुआ है कि मेटेलिक क्या है। मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म्स, मीन्स जिनमें मेटेलिक क्या हो गई, जिनमें मेटल होते हैं। मेटेलिक क्या होते हैं मतलब धातुएं, जो धात्विक, ऐसे बोलेंगे कि जो धात्विक खनिज हैं वो क्या होते हैं, धात्विक खनिज जिनमें धातुएं शामिल होती हैं। कच्ची धातुएं जो होती हैं, कच्ची फॉर्म में जो धातुएं होती हैं वो शामिल होते हैं, वो धात्विक कहलाती हैं। मिनरल्स मेटल्स आर हार्ड substances that conduct heat and electricity and have a characteristic lustrous or sign. Iron ores, bauxite, मैग्नीशियम और आर सम एग्जाम्पल। तो वो यहाँ पे कह रहा है कुछ क्वालिटी बताइए। क्या बताइए कि जो मेटल होते हैं, मेटल मीन्स जो धातुएं होती हैं, धातुओं की दो तीन क्वालिटीज़ हैं। कि सबसे पहले ये वो क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, और उनमें चमक होती है अपनी, और उनसे क्या कर सकते हैं, उनमें हीट मीन्स देखो उनमें से क्या हीट वो हो सकती है अगर हम उनको उसमें लगाएं। किस में लगाएं? उनको अगर हम आग में लगाएं, आग में रखें तो वो हमें हीट देंगे। जैसे अगर हम लोहे की बात करें, लोहे को अगर आग में रखें तो वो एकदम से कितना हीट देता है ना। और उसमें से क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी पास होती है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें जो हीट वाली होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास होने वाली होती हैं। तो उस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, और देखो दो तीन यहाँ पर वो बता दिए, दो तीन विशेषताएं बताई हैं किसकी, मेटल्स की, धातुओं की, कि पहले वो हार्ड होती हैं। ओके, और गर्मी क्या होते हैं, मतलब गर्मी देने वाली चीज़ होती हैं, गर्मी हम उनसे वो ले सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी, आग मतलब वो जो बिजली वगैरह में भी काम आती हैं। और साइन चमकती हैं। ये सारे होते हैं हमारे मैट्रिक। और जो मेटल्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हैं, फेरियस और नॉन फेरियस। फेरियस होते हैं मतलब जो लोहे से रिलेटेड होते हैं, जिनमें कुछ मात्रा में लोहा जरूर पाया जाता है, वो होते हैं फेरियस। मतलब लोहो बोलते हैं, लोहो ऐसा बोल दें, या लोहो खनिज बोल दें उन्हें। जैसे आयरन ओरेज हो गए, आयरन ओरेज मीन्स लोहो ऐसा जो होते हैं। मैग्नीज हो गया, हाँ मैग्नीज में भी कुछ मात्रा में लोह वगैरह वैसे होते हैं। और क्रोमाइट्स हो गया, हाँ कंटेन आयरन, इनमें क्या होते हैं, इनमें लोहा होता है, इसलिए इनको फेरियस बोला जाता है। और अगर जैसे अभी जैसे बड़ी क्लासों में जाओगे ना आप, तो जो लोहा होता है उसको, उसका जो वैसे शॉर्टकट जो नेम बोला जाता है, एफ होता है वो। ओके, क्या होता है, एफ। अगर हम आगे की बात करें, नॉन फेरियस मिनरल की बात करें, डज नॉट कंटेन आयरन बट may contain some other metals such as gold, silver, copper और lead। ये चीज़ें होती हैं जो नॉन मेटल्स, मतलब क्योंकि इनमें लोहा नहीं होता। क्या नहीं होता, इनमें लोहा नहीं होता, इसलिए ये नॉन फेरियस होते हैं। और जिनमें लोहा होता है वो फेरियस होते हैं। और ये दोनों की दोनों चीज़ें किसके अंदर आती हैं, मेटल के अंदर आती हैं।
धातु के अंदर आती है। धातु कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की, फेरस और नॉन फेरस मीन्स लोह खनिज और अलोह खनिज। लोह खनिज जिनमें लोहा पाया जाता है और अलोह खनिज जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है। ओके, अब नॉन मेटेलिक की बात करें, नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। इनमें मेटल्स नहीं होते, इनमें धातुएं नहीं होती। जैसे कि लाइमस्टोन की बात करें, माइका की बात करें, जिप्सम की बात करें, आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम्स आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मीन्स क्या? जो नॉन मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक मीन्स जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती। अधातु जो होती हैं, अधातुओं में जो आते हैं जैसे लाइमस्टोन होते हैं, चूना होता है ना, चूना चूना पत्थर होते हैं, वो अधातु है। ओके, माइका हो गया। माइका क्या होता है? देखो, माइका एक तरीके का पत्थर सा होता है। जैसे आपने कभी मतलब पर्सनली भी देखा हो या टीवी वगैरह में या फोन वगैरह में कहीं देखा हो। हाँ, वो चमकीला चमकीला सा पत्थर होता है ना, चमक देने वाला जो पत्थर होते हैं जिनमें एक चमक सी रहती है, तो उसे बोला जाता है माइका। और जिप्सम, जिप्सम भी एक तरीके का वैसे ही होता है। हाँ, चमकीली वाली चीज़ें उसमें वो भी एक मतलब देखो, जिप्सम जो होता है वो भी चमकीला होता है, बट वो है ना थोड़ा वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार भी देखने वाली जो चीज़ है वो हो सकती है, काफ़ी वैसे होता है, साफ में होता है, तो वो जिप्सम होता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो नॉन मेटेलिक के एग्जाम्पल्स हैं, नॉन मेटेलिक में आती हैं। अब यहाँ पे जो आगे जो ये आपको बॉक्स दिख रहा है, हाँ, जो ना एब्स्ट्रैक्शन ब्लैक में जो लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मीन्स जो मिनरल्स हैं, जो हमारी धातुएं हैं, हाँ, मिनरल्स धातुएं निकल रहा है, मीन्स जो खनिज वगैरह हैं हमारे, उनको कैसे प्राप्त कैसे करा जाता है, हाँ, कैसे हमारे पास वो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है माइनिंग के जरिए, हम माइनिंग करते हैं ना, खुदाई करते हैं, खुदाई करते हैं, उससे चीज़ें मिनरल्स हमारे पास आते हैं। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग भी एक तरीके की खुदाई होती है, बट उसमें क्या करा जाता है कि होल बनाए जाते हैं। माइनिंग में क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो खदानें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा खुदाई करी जाती है नीचे तक, है ना, क्या करा जाता है, खुदाई वगैरह करी जाती है, तब वहाँ से लिया जाता है, खनन बोलते हैं। और ड्रिलिंग होता है कि भाई एक जैसे कुएं वगैरह होते हैं ना, कुएं क्या बहुत ज़्यादा एरिया में तो नहीं खुदाई होती उनकी, एक छोटे पर्टिकुलर कुछ एरिया है उसमें ही खुदाई कर कर हम उसमें से चीज़ें पानी निकलने लग जाता है ना, उसी तरीके की ड्रिलिंग भी एक वही होता है कि भाई इस तरीके के होल वगैरह बना लेना जहाँ से क्या तेल वगैरह की जो निकासी होती है ना, तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, वो सारी कहाँ ड्रिलिंग के द्वारा हमें निकाली जाती हैं। और कई बार गैसें वगैरह भी ड्रिलिंग के जरिए निकाली जाती हैं। और क्वेरिंग्स, क्वेरिंग्स होता है हमारा, देखो इसमें ये हमारा ये भी एक तरीके, इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है उत्खनन। मतलब देखो इसका जो देखो हमने माइनिंग में क्या करा, बड़ी बड़ी खदानें बहुत ज़्यादा गहराई तक खोदते गए, वो माइनिंग हो गया। ड्रिल, ड्रिल में हमने एक कुएं जैसा बनाया और वहां से तेल वगैरह पाइप पाइप डाल के निकाली चीज़ें। और क्वेरिंग होता है एक तरीके का माइनिंग ही होता है ये, लेकिन इसमें जो है इसमें बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं खोदना पड़ता। खुदाई तो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं खोदते, बस नॉर्मली जो सरफेस एरिया होता है उसको थोड़ा खुदाई-वुदाई करते हैं, फिर वहाँ से निकाल लेते हैं। इस तरीके से वो हमारे क्वेरिंग्स होते हैं, ठीक है? और अगर हम माइनिंग की बात करें, माइनिंग को 2 तरीके से बाँटा हुआ है, ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट कास्ट माइनिंग हो गया, है ना? तो अब यहाँ पे ये आगे डिटेल में वही चीज़ें लिखी हुई हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स ब्यूरिड अंडर द अर्थ्स सरफेस इज़ कॉल्ड माइनिंग, मीन्स नीचे से खोद-खोद निकालना, वही माइनिंग हो गया। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो दैप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर्स, दिस इज़ नोन एज़ ओपन कास्ट माइनिंग। मीन्स क्या? मिनरल्स जो खनिजें हैं वो क्या हैं, लाई इन एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट, मतलब जैसे देखो माइनिंग और जो क्वेरिंग है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। माइनिंग में देखो खदानें आपने देखी होंगी ना, बहुत ज़्यादा खोदा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा एरिया में खोदा जाता है तब चीज़ें निकलती हैं, है ना। और क्वेरिंग में बस कुछ एरिया ऊपर ऊपर से खोदते हैं और जल्दी कम गहराई में मिल जाती है। तो जो माइनिंग है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरा सॉफ्ट माइनिंग वाला। ओपन कास्ट माइनिंग वो होता है कि भाई हम खदान में खुदाई तो कर रहे हैं, बट कुछ हिस्सा, हाँ, बहुत ज़्यादा
डेप्थ में ना खोद कर क्या थोड़ा कुछ हिस्सा मतलब कुछ खुदाई तक हाफ खुदाई करें तो वहाँ से जब हमें चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं तो उसे ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। ओके। और अब वहीं अगर अपोजिट की बात करें, सॉफ्ट्स की बात करें, तो बहुत ज़्यादा गहराई में, हाँ, खदानें तो खोदी जा रही हैं बट बहुत ज़्यादा गहराई में खोद कर चीज़ें निकाली जाए तो वो सॉफ्ट हो गया, है ना। और बस अगर हम ड्रिलिंग की बात करें, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गई, हाँ, डीजल पेट्रोल वगैरह जो होती हैं वो ड्रिलिंग के द्वारा निकाले जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कुएँ जैसी चीज़ें करी जाती हैं, हाँ, कुआँ जैसे खोदा जाता है वैसे ही वो खोदा जाता है जब वो निकलता है। और क्वेरिंग की बात करें, क्वेरिंग में क्या करते हैं, कुछ मतलब ऊपरी हिस्सा जो सरफेस है, जो ज़मीन है उसका ऊपरी हिस्सा हटा के, ऊपरी हिस्सा मतलब कुछ हिस्सा हटाकर चीज़ों को निकाला जा सकता है, वो क्वेरिंग कहलाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स मीन्स किस तरीके से इन्हें बांटा गया है। मिनरल्स एक्योर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, मतलब अलग अलग टाइप्स में बटी हुई हैं ये। सम आर फाउंड इन igneous rocks, some in metamorphic rocks, while others occurs in sedimental rocks। देखो जो मिनरल्स होते हैं, जो हमारे खनिज हैं, वो तीन तरीके की पत्थरों, हाँ, क्या तीन तरीके के पत्थरों के नीचे पाए जाते हैं। ओके, पत्थरों के रूप में कह दो या पत्थरों के नीचे कह दो, तो उस तरीके से ये पाए जाते हैं। फर्स्ट है इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स क्या होती हैं? इग्निशियस रॉक्स उन रॉक्स को बोला जाता है कि भाई देखो वो होता है ना, आपने वो ज्वालामुखी सुना है? ज्वालामुखी के बारे में? ज्वालामुखी जो होता है उसमें लावा होता है, लावा, हाँ, जब वो लावा फूटता है बाहर निकलता है और फिर वो जब ठंडा हो जाता है ना, ठंडा होकर मतलब बाहर तो निकल ही जाता है, वो जो ज्वालामुखी उसके बाहर निकल कर बह जाता है ना, जब वो ठंडा वंडा होकर जिस तरीके के उससे पत्थर बनते हैं, जो उस लावे से जो चट्टानें या पत्थर से बनते हैं वो होते हैं इग्निशियस रॉक्स होती हैं। उनमें भी मेटल्स वगैरह ये मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी ऊपर साइड क्या माइका, है ना, माइका के बारे में पढ़ा ना, माइका हो गया, जिप्सम वगैरह, उसमें से भी काफ़ी चीज़ें इस तरीके के मेटल उसमें से भी निकलते हैं। ओके। हाँ, अगर हम इनकी अब नेक्स्ट वाले की बात करें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होती हैं कि जो तलछट, हाँ, तलछट वाली जो चट्टानें होती हैं। कैसी चट्टानें? तलछट वाली चट्टानें कौन सी हो गई कि भाई जो नदी हो गया, है ना, नदियों के द्वारा जिन चट्टानों का निर्माण करा गया है, हाँ, नदी जैसे जो बहा के लाते हैं वो साइडों में इकट्ठा 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 होता जाता है ना, और जब इकट्ठा 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 होता जाता है तो वो मतलब कई सालों बाद या वैसे होकर वो क्या चट्टान का रूप धारण कर लेता है, और उन चट्टानों के नीचे भी मेटल्स वगैरह हमें मिल जाते हैं। ओके, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, उनके नीचे भी हमें मेटल्स मिलते हैं। अब थर्ड टाइप्स क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जो मतलब इन दोनों को छोड़कर जितने भी पत्थर वगैरह आ गए वो सेडिमेंटल, हाँ, सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाती हैं। इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको पता चली। इग्निशियस होती हैं मतलब जो लावे वाली होती हैं, और मेटामॉर्फिक होती हैं जो हमारी वो होती हैं मतलब तलछट वाली होती हैं। जैसे कभी सुनामी आई, बाढ़ आई पुराने टाइम पे बहुत, और बाद में बाद में वो बाढ़ जब पानी वानी सूखा, फिर उनके द्वारा बहा कर लाई गई चीज़ों से जो चट्टानों का निर्माण हुआ, वो मेटामॉर्फिक वगैरह होती हैं। और बाकी और जो होती हैं वो सेडिमेंट्री होती हैं रॉक्स। ठीक है, मतलब इन ये तीन तरीके की जो ये रॉक्स हैं, इनमें या इनके नीचे, इनके द्वारा मैं ये जो मिनरल्स हैं इनका निर्माण किया जाता है। ओके, मेटलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्निशियस मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेशन, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेशंस दैट फॉर्म्स लार्ज प्लेट्यूज। देखो यहाँ पे अभी कुछ बताया, क्या बोला? जो मेटलिक होती हैं, मेटलिक मिनरल्स होते हैं, मेटलिक मिनरल्स मीन्स जो धात्विक, क्या जो धात्विक खनिज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, किन चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं? इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में पाए जाते हैं। हाँ, कौन सी? ये जो लावे वाली होती है ना, अग्निय अग्निय चट्टानें, और ये तलछटी वाली जो चट्टानें होती हैं इनके रूप में पाए जाते हैं, जो कि प्लेटू का जो एरिया है वहाँ पर है, जो इंडिया है, इंडिया का जो बीच का हिस्सा है ना, वो एक
प्लेटू जैसा निचला हिस्सा है, जो निचला हिस्सा विशेष रूप से अगर बात करें तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं, ये मेटलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, आयरन ओरेज इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर्स एंड निकेल्स डिपॉजिट्स इन ऑन्टेरिक या ऑन्टेरियो कनाडा, आयरन निकेल क्रोमाइट्स एंड प्लानिटेरियम इन साउथ। देखो यहाँ पे ये नाम दे रखे हैं कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, आप यहाँ पे फिर देख भी सकते हैं। अब हम आगे करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशंस ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटलिक मिनरल्स। और सेडिमेंटल जो रॉक्स हो गए, देखो अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था, इग्निशियस, हाँ इग्निशियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मेटल वगैरह पाए जाते हैं, मेटल मिनरल्स पाए जाते हैं, मेटलिक मिनरल्स। और जो बाकी के सेडिमेंटल जो रॉक्स होते हैं उनमें नॉन मेटलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। हाँ, नॉन मेटलिक मीन्स जिनमें अधातु होते हैं, जैसे लाइमस्टोन वगैरह। लाइमस्टोन मीन्स चूना, चूना पत्थर होता है ना, चूना पत्थर, माइका, पेट्रोलियम वगैरह, वो सब। ओके, अब यहाँ पे नाम दे रखे हैं और अलग अलग चीज़ें वैसे बता रखी हैं कि कहाँ पे क्या पाया जा रहा है। तो अगर आप वैसे देख रहे हैं तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अब एशिया की बात करें कि एशिया जो है पर्टिकुलर, देखो एशिया हिस्सा कौन सा कहलाता है। एशिया में जो हमारा जो देश है ना भारत, भारत भी किस में आता है, एशिया में आता है। देखो इंडिया हो गया, हाँ इंडिया के ऊपर की जो कंट्रीज़ हो गई, रशिया, चाइना, ये इधर से जो साउथ मतलब इधर से बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो किस में आती हैं, एशिया में आती हैं। किसके अंदर, एशिया के अंदर। तो यहाँ पे यही बोला कि एशिया में जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर भी इन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा जो ये मेटल्स हैं, मटेरियल मतलब ये हैं जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग की बात करें तो चाइना और इंडिया हैव लार्ज आयरन ओरेज डिपॉजिट। भारत के पास और चाइना के पास क्या है, आयरन के, लोहे के अयस्क बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टीन। और ये भी बोला जाता है कि देखो पहला एशिया में क्या, लोह अयस्क, स्पेशली किस किस देश में, भारत में और चाइना में लोहा पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और अगर पूरे एशिया की बात करें तो पूरे एशिया में क्या पाया जाता है, संसार का आधा, अगर टोटल 100% की बात करें पूरे वर्ल्ड की, भी 100% टिन, तो 100 में से 50% जो टीन है वो एशिया में पाया जाता है, एशिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ये एक एशिया की स्पेशल बात बताई है। ओके, अब आके चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन प्रोड्यूसर। मतलब ये संसार की सबसे ज़्यादा टीन प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज़ हैं, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। ओके, चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीनोमी एंड टंगस्टन। मतलब ये जो टंगस्टन हो गया, एंटीमोनी हो गया, लीड हो गया, इनका भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन करता है कौन, चाइना। चाइना के द्वारा इन चीज़ों का निर्माण करा जाता है। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइड, निकेल, जिंक एंड कॉपर। ये सारी चीज़ें भी एशिया में पाई जाती हैं। अब यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें, यूरोप कॉन्टिनेंट में क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ पे आयरन ओरेज, क्या, आयरन ओरेज पाए जाते हैं। द कंट्री विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओरेज इन द रशिया। रशिया में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन ओरेज पाए जाते हैं, लोहा अयस्क पाए जाते हैं। यूक्रेन में, स्वीडन में, फ्रांस में, ये यूरोप के अंदर चीज़ें कंट्रीज़ आ जाती हैं। देखो अगर हम रशिया की बात करें ना, रशिया एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना कि अभी तो आपने बोला था रशिया एशिया में आ गया फिर यूरोप में, तो ये दोनों में आ जाता है। यूरेशिया करके नाम है, बीच में एक माउंटेन पड़ता है, उसके जरिए ये बटा हुआ है दोनों कॉन्टिनेंट में। ओके, तो दोनों में आ जाता है। तो ये जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं इनमें निकेल वगैरह, हाँ निकेल, मैग्नीज, यही सब। ऐसे नॉर्थ अमेरिका की बात करें, अमेरिका का जो ऊपरी हिस्सा है ना, देखो अमेरिका पूरा देख रहे हो, ये जो मैप आप देख रहे हैं, हाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका की बात करें, द मिनरल्स डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन द 3 जोन्स। 3 तरीके से 3 रूपों में पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। पहला पहला जोन क्या बोला, कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द एपेलेचियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस।
मतलब ये 3 हिस्सों में पाया जाता है। एक तो अगर हम बात करें कनाडा है ना, कनाडा के साइड में, इसी के ऊपर देखो नॉर्थ अमेरिका आप देख रहे हैं, उसी के ऊपरी साइड का कनाडा भी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कनेडियन कुछ पहाड़ी वगैरह होंगे कुछ, या उस तरीके की लेक वगैरह हैं, झीलें-वीलें हैं, तो उनमें बहुत सारे खनिज-वनिज पाए जाते हैं। और ऐसी और भी बीच वाला हिस्सा हो गया, और माउंटेन रेंज वगैरह हैं, वहाँ उन हिस्सों में चीज़ें पाई जाती हैं। क्या-क्या पाए जाते हैं? आयरन ओरेज़, निकेल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, अगर साउथ अमेरिका की बात करें, निचले अमेरिका की, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओरेज़। तो ब्राज़ील में क्या पाया जाता है? ब्राज़ील में पाया जाता है आयरन ओरे। क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्राज़ील में पाया जाता है। देखो ये नाम दे रखे हैं और हर चीज़ वैसे दे रखे हैं, है ना? सब में सिमिलर चीज़ें ही हैं कि भाई आयरन ओरे, जो ये हमारे मेटल वगैरह हैं, वो सब चीज़ें पाई जा रही हैं। चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चिले और पेरू में कॉपर पाया जा रहा है। ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन। टिन पाया जाता है बोलिविया और ब्राज़ील में। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, हाँ, प्लैटिनम, एप्सस स्टोन्स एंड डायमंड्स, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज। मिनरल पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। अफ्रीका में क्या? डायमंड बहुत ज़्यादा मात्रा में, डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम, ये तीनों चीज़ें ही बहुत महंगी महंगी चीज़ें मानी जाती हैं। डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाई जाती हैं? यहाँ पर अफ्रीका में पाए जाते हैं। ओके, साउथ इज़ साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। गोल्ड बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। ये जो अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं, ये जिम्बाब्वे वगैरह दे रखे हैं ना, इनमें बस ये सब चीज़ें दे रखी हैं इनमें। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। गोल्ड पाया जाता है, डायमंड, आयरन ओरे, टिन, निकेल, ये सब चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। अंटार्कटिका की बात करें, द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू predict the existence of the variety of minerals deposits, some probably large. Significant size of deposits of coal in the Transantaric mountains and iron near the Prince Charles Mountains of East. तो यहाँ पे देखो अभी आया ना, कोल वगैरह पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा, गोल्ड भी पाया जाता है कुछ मात्रा में, सिल्वर भी, ऑयल भी अंटार्कटिका में पाया जाता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या क्या पाया जाता है? आयरन्स भी पाए जाते हैं। आयरन अगर मेनली देखें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनमें पाया जाता है। बॉक्साइट की बात करें तो ये भी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र। देखो ये तो नेमली वाली जो चीज़ें हैं, ये तो आपको वैसे ही याद करनी पड़ेंगी, है ना, इसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है। तो ये इंडिया में बॉक्साइट, हाँ, आयरन पाया जाता है। माइका, अब ये आप देख सकते हो, देखो माइका वगैरह क्या होता है? माइका अभी देखो बताया था ना, एक चमकीले जो पत्थर होते हैं ना, चमकीला चमकीला सा जो पत्थर होता है, वो होते हैं माइका। ये भी बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इनमें पाया जाता है। कॉपर, कॉपर आप जानते होंगे, हाँ, ये तो घरों में ही आपने देखा भी होगा, हाँ, वैसे होता है, हल्का येलो येलो सा होता है। मैग्नीज वगैरह हो गया, मैग्नीज पाए जाते हैं। ओके, लाइमस्टोन, चूना पत्थर वगैरह भी भारत में पाया जाता है। गोल्ड पाया जाता है कर्नाटक वगैरह में। कर्नाटक में बहुत ज़्यादा कैलोर, इन कर्नाटक, कैलोर नाम की जगह है कर्नाटक में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। डायमंड भी पाया जाता है। डायमंड की अगर बात करें तो वो मध्य प्रदेश में पन्ना करके जगह है, वहाँ पर डायमंड पाए जाते हैं। गोल्ड हो गया, हाँ, सॉल्ट वगैरह, नमक भी पाया जाता है। ओके, अब यूजेस ऑफ मिनरल्स आ गया। अब मिनरल्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, मिनरल्स का यूज़ कहाँ होता है ये देख लें। हाँ, मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी जो देखो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। अगर हम चूना पत्थर वाली जो बात करें, उनका यूज़ हो गया ना, कितनी सारी मैग्नीज हो गया, लोहा हो गया, है ना, लोहा हो गया, इनके कितनी सारी चीज़ें बनती हैं,
हाँ, स्टील, कॉपर ये हो गए। कितनी सारी चीज़ें बनती हैं स्टील की, कॉपर की, लोहे की, समझ रहे हो? तो उन कारखानों में या उन फैक्ट्रीज़ में, उन इंडस्ट्रीज़ में मिनरल्स का यूज़ होता है। और हमारी ज्वेलरीज़ वगैरह बनती हैं। हाँ, ज्वेलरीज़ वगैरह भी तो गोल्ड, सोना, ये चांदी, डायमंड, हाँ, प्लैटिनम, ये इन सब मेटल से क्या होता है, इन सब चीज़ों से ज्वेलरीज़ वगैरह बनती हैं। और पावर जनरेट भी करी जाती है। जैसे ये पेट्रोलियम वगैरह हो गया, वाहन वाहन चलाने के काम आ रहे हैं, है ना? पेट्रोलियम, डीज़ल और कोयला वगैरह बिजली बनाने के काम आता है। ओ, है ना? कितनी सारी चीज़ें इस तरीके से इनका बहुत यूज़ है। ओके, अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स हम यूज़ तो कर लिया, है ना? इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली। अब इनको क्या करना, कंज़र्व करना मतलब बचाना। किससे बचाना? हाँ, मतलब ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, वेस्ट होते जा रहे हैं, तो उस चीज़ को कम करना, रोकना। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या है, जो मेटल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो खनिज है हमारे, वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल। रीन्यूएबल क्या होता है, रीन्यूएबल होता है जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं। री मतलब होता है अगेन, हाँ, रिपीट करना, वो भी बोलते हैं ना, रिपीट, रिव्यू। तो ये है रीन्यू। न्यू मीन्स नया, जिसे नया बना सकते हैं, वो न्यूएबल होता है। और मतलब रीन्यूएबल होता है जिसको दोबारा बनाया जा सकता है। लेकिन ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल, जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो मेटल कैसे हैं, जिसको दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक बार बनने में ही इतने साल लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो दोबारा से लाखों करोड़ों साल तो एक इंसान क्या 100 साल से, हाँ, 100 साल भी मुश्किल ही जीता है आजकल। तो वो भी टाइम पीरियड कम हो गया, 70 60 ये सब। हाँ, 70 80 60 ये पर चल रहा है चीज़ें, है ना? जीवन चल रहा है, चीज़ें नहीं। तो अब इन्हें दोबारा से बनाना मुश्किल है, दोबारा से बनाया नहीं जा सकता। तो इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें बचाना चाहिए। हाँ, यूज़ करो बट जितना ज़रूरत है उतना यूज़ करो। और जो जिनको वेस्ट करते हो, वेस्टेज वाली जो चीज़ें, जैसे हम कुछ चीज़ लाए, लोहे की कुछ चीज़ लाए, वो वैसे ख़राब हो गई, हम इधर उधर फेंक देते हैं कई बार, है ना? तो उसको क्या करें, मतलब उसको बेचें। बेचने से क्या होगा, जो बेचने वाले खरीदने वाले जो होते हैं ना, वो फैक्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं वहाँ पर जाके प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ पर उन चीज़ों को बेचते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो मेटल है वापस फैक्ट्रीज़ के पास गया। फिर फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ वाले क्या करते हैं, उस जो आया है चीज़, हाँ, उसको मतलब कन्वर्ट कर देते हैं दूसरी चीज़ में। हाँ, नया कुछ कुछ अलग चीज़ बना देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं उसका। हाँ, तो इस तरीके से हमें वो करना चाहिए, इस तरीके बचाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? अब है पावर रिसोर्सेज। आपने हमने वो सब तो कर लिया। अब पावर रिसोर्सेज मीन्स क्या होते हैं, पावर रिसोर्सेज जिससे हमें पावर मिलती है। पावर मीन्स बिजली, समझ रहे हो क्या, बिजली। हम घरों में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं कितना सारा काम है जो हमारा बिजली से हो रहा होता है। लाइट चल रही होती है, पंखा चल रहे होते हैं, फ्रीज वगैरह चल रहे होते हैं, है ना? और गैस वगैरह जो चल रही होती है हमारी, वो भी कहीं ना कहीं पावर रिसोर्स ही हुआ ना, पावर है उसमें, ठीक है? क्योंकि अगर वैसे भी चलो ठीक है, वो हो गया, क्योंकि पावर निकल रही है गैस के जरिए, वो पावर रिसोर्स हो गया। और जैसे कोयला वगैरह हो गया, उससे बिजली बनाई जाती है ना। और पावर मतलब, और घरों में, मतलब घरों की बात कर रहे हैं ना अभी तो। और घरों में जैसे और क्या हो गया, बहुत सारे हीटर वगैरह होते हैं, हाँ, सर्दियों में पानी गर्म करना, ये वो, है ना? और अगर लाइट ना आए, सबसे पहले ये बताओ, मतलब ये सोचो, अगर लाइट ना आए, चलो जो गांव देहात का एरिया होता है वहाँ पे नल वगैरह होते हैं, वहाँ पे आराम से चीज़ें चल जाती हैं, कुआं नल वो सब अपना मतलब, क्योंकि वो यूज़ टू हुए पड़े होते हैं ना, क्योंकि हमेशा से चीज़ें गांव साइड बहुत ज़्यादा पहले लाइट वाइट नहीं होती थी। आज के टाइम पर लाइटें पहुंचने लग गई हैं, उजाला पहुंचने लग गया, लेकिन पहले नहीं होता था। पहले ये नल वगैरह, कुएं नल हो गए, इनसे ही पानी वानी का यूज़ करा जाता था। तो अगर वहाँ पर लाइट अगर नहीं भी रहती,
4-5 दिन या 2-3 दिन, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? अगर हम यहाँ क्या शहरी एरिया की बात करें, हैं, सिटीज़ की बात करें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर लाइट 1 दिन के लिए भी गायब हो जाए तो करोड़ों का नुकसान चीज़ें हो जाती हैं। हुँ? घरों में बात करें तो घरों में अ, पानी ही नहीं है तो कुछ काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि पानी भी बिजली से ही चल रहा है। हाँ, ट्यूबवेल वगैरह हो गए, सबमर्सिबल हो गए, समझ रहे हो? तो वो भी बिजली से ही चल रहा है। अब बिजली नहीं है तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो कुछ घर का काम नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा। हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये जो पावर रिसोर्स है, क्या? पावर रिसोर्सेस, पावर रिसोर्सेस जो मतलब जिनसे पावर प्राप्त होती है, वो क्या होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं और नॉन कन्वेंशनल होते हैं। कन्वेंशनल पावर्स मीन्स होती हैं पारंपरिक। पारंपरिक जो हमेशा से जिस तरीके का हम यूज़ करते आ रहे हैं, जिस तरीके से हम बिजली बनाते चले आ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करना, उसी तरीके से बनाते रहना, वो होता है कन्वेंशनल। और नॉन कन्वेंशनल होता है जो जो पारंपरिक नहीं है। हाँ, जो नए तरीके से अपारंपरिक है, वो अनकन्वेंशनल है। हाँ, नॉन कन्वेंशनल। तो देखो, कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय से एक ही तरीके से चीज़ें होती जा रही हैं। जैसे फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, मीन्स एनर्जी प्राप्त करने के, बिजली प्राप्त करने के, या बिजली प्राप्त करने के जो मेन 2 तरीके हैं जो हमेशा से चले आ रहे हैं। एक तो फायरवुड मीन्स लकड़ी का यूज़ करना, और फॉसिल फ्यूल जीवाश्मी ईंधनों का यूज़। जीवाश्मी ईंधन और जैसे कोयला-वोयला हो गया, फायरवुड हो गया, इनसे बिजली प्राप्त करना, बिजली प्राप्त करने वाले जो एनर्जी मतलब ऊष्मा प्राप्त करना, यही हमेशा से ऊष्मा के स्रोत रहे हैं। फायरवुड की बात करें तो इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसका, और गर्म करने के लिए किस चीज़ को। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजेस कम्स फ्रॉम द फायरवुड। अगर गांव देहात के एरिया की बात करें, गांव देहात के जो लोग हैं वो ज़्यादातर 50% में 50% से भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं। किसके ज़रिए हीट वो प्राप्त करते हैं? फायरवुड के ज़रिए। किसके ज़रिए? फायरवुड के ज़रिए। अब यहाँ पे बोला है कि जो पारंपरिक स्रोत हैं, मीन्स कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, वो उनको यहाँ देखो एक टेबल जो दे रखी है रेड रेड में, आप देख पा रहे होंगे वो, इसको देखो कितने उसमें बांटा गया है। फर्स्टली अगर हम बात करें, देखो ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड, कोल, हाइडल, हाइडल पावर्स, ये सारे के सारे जो ये नाम दे रखे हैं, ये क्या है? ये कन्वेंशनल है, मतलब ये पुराने टाइम से, क्या? पुराने टाइम से जिन चीज़ों का यूज़ किया जाता जा रहा है, क्योंकि देखो तेल का यूज़ पुराने समय से किया जा रहा है ना? फिर तेल से भी चीज़ें बहुत सारी वो होती हैं। और नेचुरल गैस हो गया, नेचुरल गैस मीन्स प्राकृतिक गैस वगैरह, इनका बहुत समय से यूज़ होता जा रहा है बिजली के लिए। और ऐसी फायरवुड, लकड़ी का, हीट वगैरह प्राप्त करने के लिए, कोल वगैरह, कोयले का यूज़ करा जा रहा है। हाइड्रो पावर्स मीन्स, हाइड्रो पावर मतलब वो सब जो होते हैं, अ, वैसे होते हैं जो पानी वगैरह। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके क्या बनाया जा रहा है? इन सब चीज़ों से फिर बिजली जनरेट करी जा रही है। तो ये सारे हमारे क्या कन्वेंशनल सोर्सेस हैं, पारंपरिक सोर्सेस हैं। अगर बस इन्हीं को यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, चीज़ों को एक्सप्लेन करा हुआ है। तो अगर आप वही चीज़ अगर आपको वहाँ से समझ में आया तो बात वही है, समझ रहे हो? क्या है अभी जो हमने उसमें देखा ना, वही चीज़ है यहाँ पे। पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोल कीप्स petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking, मतलब वही सब चीज़ें होगी ना। पेट्रोल का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? गाड़ी वगैरह चलाने में करते हैं ना। तो बस वही बोल रहा है। अगर इंडिया की बात करें कि कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, द अदर मेजर्स प्रोड्यूसर यूएसए में मिलता है पेट्रोलियम, रशिया में, वेनेजुएला में, अल्जीरिया में। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर द, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में कहाँ पाया जाता है? डिगबॉय में। डिगबॉय नाम की जगह है, कहाँ? असम में है। वहाँ पर बॉम्बे हाई करके जगह है, वो मुंबई में है।
और डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, इन जगहों में पाया जाता है पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्या बोल रहे थे? ब्लैक गोल्ड। ओके, दिस इज द आंसर टू द रिफाइनर्स व्हिच डीजल, पेट्रोल, क्रॉसिन, हाँ कैरोसिन ऑयल जो होता है, वैक्स मोम वगैरह, प्लास्टिक्स एंड ल्यूब्रिकेंट, ये सब चीज़ें भी इन सब चीज़ों का यूज़ भी उसमें हीट वीट में करा जाता है। अब नेचुरल गैस की बात करें, प्राकृतिक गैस एलपीजी है ना, सीएनजी वगैरह जो निकलती हैं गैसें, हाँ, फिर उन गैसों का यूज़ फिर उसका बिजली में फिर बनाने में करना। अब इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई, इन एरियाओं में क्या पाया जाता है? नेचुरल गैस पाई जाती है। हाइडल पावर की बात करें, जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं कि भाई पानी को, नदी तालाब का जो पानी है उसको रोक देना पीछे, फिर उसको बहुत ऊंची जगह से इस तरीके के ट्रिब्यूनल वगैरह कुछ लगाना, उनके ऊपर डालना और फिर उससे बिजली जनरेट करना, इस तरीके से मतलब बहुत लंबे टाइम से किया जा रहा है। अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें, अब हमने कन्वेंशनल की बात करी, हम इतने समय से चीज़ों का यूज़ करते आ रहे हैं और फिर चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और अपारंपरिक मीन्स वो कि भाई हम नए तरीके ढूंढें, हम पुराने तरीके, हम पुरानी जो चीज़ें मेटल हैं, मटेरियल्स हैं, हाँ, उनका हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं, वो हम ख़त्म होने के कगार पर आ गए हैं, तो वो ख़त्म होने वाले हैं, समझ रहे हो? ख़त्म होने के कगार पर आ गए हैं, तो हमें क्या नए 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 और दूसरे तरीके, ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जो जल्दी से ख़त्म ना हो, जो हमेशा चलते रहें। तो वही जैसे आजकल जैसे आप ये रेड वाला वो देख रहे होंगे ना, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वो कौन कौन से हैं? वाइंड एनर्जी, हवा से जनरेट होने वाली, हवा वाली जो हाँ एनर्जी हो गई वो, सोलर एनर्जी, सूर्य से प्राप्त एनर्जी, और टाइडल एनर्जी, मतलब वो होते हैं ना ज्वार भाटा वाली जो एनर्जी होती है, वो समुद्रों में होता है ये। न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, बायोगैस हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया, ये सब हैं नए तरीके कि भाई इनका यूज़ क्या करना चाहिए, इनका यूज़ करो, हाँ, इन सब का यूज़ करके कि वाइंड एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो, हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी करो, टाइडल एनर्जी का यूज़ करो, बायोगैस, हाँ, इनमें क्या इनके यूज़ को बढ़ाओ, क्या करो, इनके यूज़ को, सोलर एनर्जी, क्योंकि ये हमेशा रहेंगे, हवा हमेशा चलती रहेगी, सूर्य भी हमेशा निकलेगा, ज्वार भाटा समुद्र है तो ज्वार भाटा हमेशा होते रहेंगे। न्यूक्लियर मीन्स ये जो नए नए तरीके के ये न्यूक्लियर हैं, हाँ, क्योंकि ये भी वैसे हो जाते हैं ना, तो फिर न्यूक्लियर एनर्जी होगी, बम वगैरह जो बनाए जाते हैं, बम नहीं मतलब कितने बड़े बड़े तो ब्लास्ट मिसाइल वगैरह में यूज़ होता है इसका। बायोगैस हो गई, बायोगैस भी कहीं ना कहीं वही वाला हो गया, अगर बहुत ज़्यादा यूज़, बायोगैस मतलब जैसे बनाना, गोबर से बनाना वो, हाँ, थर्मल पावर्स वगैरह, थर्मल एनर्जी का यूज़ करना, ये इस तरीके के अगर अलग नए नए चीज़ों का यूज़ करेंगे तो उससे सही रहेगा ना। ये हमें क्योंकि हमेशा रहेंगे और हमेशा हम इनका यूज़ करते रहेंगे, ये ख़त्म भी नहीं होंगे, ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब इन्हीं को यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। ओके, तो और थर्मल वाला देखो, आप ये चित्र वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पे ए और बी करके, मतलब भाप वगैरह नीचे से निकलती है, भाप के रूप में भी कई बार वो गैस होती है, फिर उसको निकाल लेते हैं, तो वो थर्मल एनर्जी कहलाता है। टाइडल वाला देखो, ये ज्वार भाटे का सिस्टम, बायोगैस, गोबर वोबर डाल के टैंक में फिर गैस निकाल लेना। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। बहुत लंबा चैप्टर हो गया, मतलब लंबा वीडियो हो गया, चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, बहुत वीडियो लंबा हो गया, लेकिन चैप्टर वैसे जो बेसिक चीज़ें थी, हाँ, बेसिक चीज़ें मीन्स जो मेन चीज़ें थी वो हमने देखी हैं इसमें। ओके, तो
अब चैप्टर भी पूरा कंप्लीट ही कर दिया, नहीं तो कई पार्ट्स में इसको बाँटना होता, फिर एक ही उसमें ख़त्म हो गया। चलो, अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ डाउट वगैरह हो रहा हो इसमें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना? कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर जब देखा जाएगा तो आपका रिप्लाई भी किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।